हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की ओर से आयोजित की गई वर्ष 2023 की पीईटी परीक्षा की। इसमें बात करेंगे कि पीईटी की परीक्षा जैसे कि आपको पता है 28 और 29 अक्टूबर को 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई है। कैसी रही है ओवरऑल जो परीक्षा रही है, किस प्रकार से कंडक्ट कराई गई है, पेपर का लेवल कैसा था, नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है किस शिफ्ट को देखने को मिल सकता है, और इस बार का जो एक्सपेक्टेड हाई स्कोर हो सकता है वो कितना हो सकता है। और फ्रेंड्स, इस बार का जो पीईटी हुआ है ये इतना टफ पीईटी हुआ है, इसमें यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं वे भी कहीं ना कहीं इस पेपर में अब इस बार होंगे तो फेल हो सकते हैं। सो इन सभी बातों पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए गए पीईटी परीक्षा की। जैसे कि आपको पता है पीईटी की जो परीक्षा है ये 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई, ठीक है, 28 और 29 अक्टूबर को। ठीक है, 28 और 29 अक्टूबर को ये 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई है परीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इस परीक्षा में अटेंडेंस अप्रोक्सीमेट कितनी अटेंडेंस रही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लगभग 20 लाख बच्चों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। ठीक है, डे 1 की जो इसकी अटेंडेंस थी वो लगभग 62% अटेंडेंस रही है, और सेकेंड डे की जो अटेंडेंस है वो भी लगभग इसी के लमसम ही जो अटेंडेंस है वो रही है, लगभग 60 से 65% ही अटेंडेंस रही है। ओवरऑल यदि आप बात करोगे जो टोटल जो और ओवरऑल जो अटेंडेंस रही है 4 शिफ्ट की, तो लगभग ये भी आपकी 55 से 60% तक ही अटेंडेंस रही है। ठीक है, ये तो होगी आपकी अटेंडेंस की बात। ठीक है, कि कितने बच्चों ने पीईटी का जो परीक्षा है 2023 के लिए दी है। अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल ओवरऑल कैसा लेवल रहा है सभी शिफ्टों में। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट से लेकर फोर्थ शिफ्ट तक अभी हम देखेंगे कि कैसा पेपर ओवरऑल रहा है, और सभी कैंडिडेट्स को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो परीक्षा रही है वो कैसी रही है इस चीज़ का पता भी लग चुका है। ठीक है, स्पेशली हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, पेपर आप किसी भी एक शिफ्ट का ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट इस शिफ्ट का जो पेपर है वो इजी रहा है। ठीक है, किसी भी शिफ्ट को आप इजी नहीं बोल सकते। आपने किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो, ठीक है, ओवरऑल किसी भी शिफ्ट में यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप किसी भी शिफ्ट को इजी नहीं कह सकते। देखिए, डिफिकल्टी लेवल यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का लेवल यदि आप देखोगे प्रीवियस वर्षों से, यदि आप कंपैरिजन करोगे पीईटी से ही या फिर किसी अदर जो एग्जाम पीईटी या फिर अदर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी से, उनसे काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट किया गया था। काफ़ी धरती आसमान का आप बोल सकते हो फ़र्क यहाँ पर दिखाया गया था। ठीक है, देखिए जीएस भी आपकी इजी नहीं थी, जीएस भी काफ़ी टफ जीएस पूछी गई थी। क्वेश्चन को देखिए इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे आधे क्वेश्चन तो जीएस में भी छोड़ के आए हैं, इस चीज़ का भी आपको पता है। ठीक है, डीआई और करंट अफेयर, डीआई और करंट अफेयर, देखिए यदि 15 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है, ठीक है, यदि 15 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है तो उन 15 लाख में से लगभग 5 लाख बच्चे ही ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि हमने 20 में से 15 डीआई अटैम्प्ट किए हैं, या फिर 10 में से 6 करंट अफेयर अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि इस बार डीआई का और करंट अफेयर का लेवल क्या रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ओवरऑल यदि आप बात करोगे कि चारों शिफ्ट में ही जो पेपर का लेवल था, देखिए इस बार जो आपका लेवल था ये मॉडरेट टू टफ रखा गया था। ठीक है, आप किसी भी शिफ्ट को इजी इस परीक्षा में नहीं बोल सकते। और रही बात स्कोर की कि कितना कैंडिडेट का स्कोर इस पीईटी से जा सकता है, तो यदि आप 55, ठीक है, यदि आप 55 से लेकर 60 तक इस परीक्षा में लेकर आ रहे हो मार्क्स, तो आप सोचना कि आप बहुत अच्छे मार्क्स इस बार लेकर आए हो, क्योंकि जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनको पता है कि 50 नंबर भी इस बार लेकर आना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
ठीक है, देखिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे कि बोलेंगे हमारी 70 नंबर आ रहे हैं, हमारे 75 नंबर आ रहे हैं, हमारे 80 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अभी वे 95 तक भी बता सकते हैं। लेकिन रियलिटी कब आएगी? रियलिटी आएगी उस दिन जब आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट में और आंसर की में भी आपको काफ़ी अंतर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इस बार, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आपको मार्क्स में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आप किसी एक शिफ्ट को इजी या फिर किसी एक शिफ्ट को हार्ड इस बार नहीं बोल सकते। यानी कि आप कह सकते हो यदि नॉर्मलाइजेशन होगा तो सभी शिफ्ट में यहाँ पर इक्वल नॉर्मलाइजेशन होगा, या फिर किसी भी शिफ्ट में आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 या फिर 2 नंबर का होगा। देखिए एक्चुअल जो फैक्ट है वही फैक्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस पीईटी के जिस कैंडिडेट ने चारों शिफ्ट के पर्सन्स देखे हैं वो इस शिफ्ट के एनालिसिस को बता सकते हैं कि क्या इस बार किया गया है। देखिए आयोग ने किसी भी एक शिफ्ट के साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं किया है कि आपको इजी पेपर दिया जाएगा, दूसरी शिफ्ट को टफ दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे गए थे कि आउट ऑफ कवरेज आप उसको बोल सकते हो कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो बच्चे सोचे भी नहीं होंगे। स्पेशली करंट अफेयर की अभी हम बात करो तो आप फोर्थ जो शिफ्ट आई है उसमें भी लगभग 2022 तक के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2020 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि करंट अफेयर में भी रेलवे को भी यूपी SSSC आयोग ने फेल किया है। ठीक है, रेलवे क्या करता है, आपका प्रीवियस 1 ईयर से 1.5 ईयर तक की करंट अफेयर पूछता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ 2023 और कहाँ 2022। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस बार का जो पीईटी हुआ है, पीईटी 2023 जो कंडक्ट कराया गया है आयोग की ओर से, इस पीईटी में आप किसी एक सेक्शन को ऐसा नहीं कह सकते कि ये सेक्शन इजी यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, डीआई, मैथ, ठीक है, आपका सीए और जीएस, चारों ही सेक्शन आप किसी भी सेक्शन को आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट की पकड़ इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पर रही है। ठीक है, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि आपका जो पेपर है ये काफ़ी डिफिकल्ट पेपर यहाँ पर रखा गया था। आप कह सकते हो कि देखिए जीएस आप मान सकते हो कि प्री लेवल की, ठीक है, प्री लेवल यानी कि यूपीएससी प्री, ठीक है, यूपीएससी प्री लेवल तक की आप टफनेस इस पेपर में मान सकते हो, क्योंकि यूपीएससी प्री में भी 1 वर्ष की ही करंट अफेयर पूछी जाती है। ठीक है, 1 वर्ष की करंट अफेयर पूछी जाती है और यहाँ पर 2023 में आपसे 2020 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चन थे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें तथ्य बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए थे इस बार, लेकिन रियलिटी यही है कि आपका जो डीआई था वो आईबीपीएस मेंस लेवल का डीआई था। ठीक है, मेंस लेवल का डीआई था। तो यानी कि आप समझ सकते हो कहाँ आपका 10वीं का सिलेबस देकर आपको आईबीपीएस मेंस के क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली इस पीईटी से कंक्लूजन यही निकलता है, यदि आप इस पीईटी में 55+ नंबर लेकर आ रहे हो तो आप अपकमिंग रिक्रूटमेंट में जितनी भी रिक्रूटमेंट यूपी SSSC आयोग कराएगा तो आपके 99% चांसेस बन जाएंगे कि आपको मेंस एग्जाम में बैठना दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो आपके साथ अपडेट शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। और बात करते हैं आंसर की आपकी नेक्स्ट वीक आंसर की जनरेट कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक आंसर की आ जाएगी और जैसे भी कोई अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।